ज्ञानी जी ने अपने चेले को पढ़ाया कि सब में ब्रह्म सत्ता का अनुभव करो, आत्म सत्ता का अनुभव करो, दूसरा है नहीं। पाठ बड़ा अच्छा पढ़ाया। अब वो जहाँ जाए यही चर्चा करे, दूसरा है ही नहीं। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया, सत्संगी बैठे थे। वो बोला कि हाथी मेरा क्या बिगाड़ेगा, तुम भागो, भागना हो तो मुझे तो ज्ञान है, वो भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। अब महावत चिल्ला चिल्ला कर भैया भाग जाओ भाग जाओ, वो अकड़ा खड़ा, मैं भी ब्रह्म हाथी भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा, मुझ में भी ब्रह्म हाथी में भी ब्रह्म। महावत की बात नहीं मानी तो हाथी में सूंड में लपेट कर ऐसा फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। वो तो भगवान की कृपा थी कि बच गया। ले गए लोगों से गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा बेटा क्या हुआ। चेला बोला गुरुजी आपका ज्ञान झूठा, आप कहते थे सब में ब्रह्म देखो, मैंने हाथी में ब्रह्म देखा, फिर हाथी ने मुझे क्यों उठा के फेंक दिया। गुरुजी बोले मैंने सब में देखने के लिए कहा था। हाँ तो महावत ने मना किया था, महावत में ब्रह्म नहीं दिखा, तुम्हें उसकी बात नहीं मानी। हाँ ये बात तो बोले, तो ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया, उसमें क्या है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कही तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। जो त्रिगुणातीत हो, गुणों के द्वारा होने वाले कार्यों में जिसके मन का राग न हो, सिद्धियों में राग न हो, वह वैराग्यवान है। वैराग्य का अर्थ ना अपेक्षा ना उपेक्षा, मन की असंगता ही वैराग्य का सूचक है। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु जो पूछा था तो भगवान ने कहा माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। इतनी सुंदर बात कही, तीनों बात सिद्ध होते हैं, मानो त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। माया को, ईश्वर को और अपने को जो न जाने वह जीव। तीन हो गए, माया जीव ईश्वर। फिर द्वैतवाद भी उसी में से निकलता, माया ईश और आप कहूं जो न जाने सो जीव। मायापति ब्रह्म को और जो अपने को न जाने वो जीव। और अद्वैतवाद कितने बड़े ढंग से निकलता है, माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। मायापति ब्रह्म जो अपने को ब्रह्म न जाने वही जीव है। ऐसी सुंदर बात कही। और भगवान सबका वर्णन करते हुए कहते जाते बेग द्रवों में भाई, असमम भगत भगत सुखदाई। धर्म का पालन करने से वैराग्य होता है, वैराग्य से मेरे चरणों में अनुराग होता है। मैं उसके निरंतर बस में हूं जो भक्त है। यह सुंदर सत्संग हुआ, लेकिन सत्संग के तुरंत बाद सूर्पनखा आई। कई बार लगता है कि सत्संग के बाद सूर्पनखा क्यों आई। बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि सत्संग में सूर्पनखा सत्संग के बाद आई क्यों। हमने कहा आप बड़ी अद्भुत बात करते हैं। बोले कैसे। हमने कहा आप ऐसे ही कहते हैं कि पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों आई। परीक्षा तो पढ़ाई के बाद ही आएगी। पढ़ाई कच्ची की सच्ची जांच करने परीक्षा आएगी। इसी तरह सत्संगी सच्चे की कच्चे परीक्षा करने वासना की सूर्पनखा आती है। और ये सुंदर होती नहीं है, सुंदर रूप बनाकर आई। श्री राम जी से बोली तो कम, मुस्काई ज्यादा। रुचिर रूप धरी प्रोपा जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुरा। तुम सम पुरुष न, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो हुआ, भगवान की स्तुति कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से देखा तब तक ये नीचे से बोली नमो सम नारी, मेरे जैसी नारी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा सब गड़बड़ कर दिया इसने। राम जी ने श्री सीता जी की ओर देखा, बोले उधर क्या देख रहे हो। इनका संयोग ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है। इनके पिता कहते लिखा न विधि वैदेही विवाह, ये तो हमारा आपका संयोग लिखा है, लिखे हो तुम सम पुरुष मो सम नारी। और विरंच विचारी, ब्रह्मा जी ने विचार पूर्वक हमारा आपका संयोग लिखा है। अब यहाँ कितना सुंदर संकेत है।
श्री राम ज्ञानी है, ज्ञान रूप है। किसी ज्ञानी के जीवन में कोई वासना प्रवेश करे तो ज्ञानी को देही की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना चाहिए। और सदग्रस्त की धर्म मर्यादा के अनुरूप यह आचरण कि कोई वासना प्रवेश करे तो उन्हें अपनी भार्या की ओर देखना चाहिए। श्री सीता जी भगवान के चरणों की ओर देख रही हैं। भक्त के जीवन में वासना आवे तो उसे भगवत चरणारविंद का आश्रय लेना चाहिए। 2 की परीक्षा हो गई, पर तीसरे लक्ष्मण जी की परीक्षा के लिए भगवान ने कहा आई कुमार मोर लघु भ्राता। अब कई लोगों को बड़ी कठिनाई होती है, भगवान झूठ बोल गए, रामो दुविर न भासते, और राम जी झूठ बोल गए। राम जी अरे नहीं बोल गए, अब बोल गए तो सूर्पनखा से बोल गए, सठे साठ्यम समाचरे, फिर भी कैसे कहा? हमने कहा जैसे सूर्पनखा ने कहा। सूर्पनखा बोली ताते अवलग रही कुमारी, जबकि विवाह हो चुका था, विद्युत जीवा इसके पति का नाम था, पर अपने को कुमारी कह रही है। तो राम जी ने भी कहा सूर्पनखा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही आई कुमार मोर लघु भ्राता। विवाह के बाद तुम कुमारी, तो विवाह के बाद लक्ष्मण कुमारा। और भगवान ने सोचा शायद यहाँ ऐसे ही बोला जाता हो। सूर्पनखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा कि मेरे माँ ने कहा था तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, और ये भगवान को क्या हुआ सूर्पनखा को इधर। पर लक्ष्मण जी को दूसरी बात याद आई कि माँ ने यह भी कहा था कि भगवान जिसमें प्रसन्न हो तुम उसमें प्रसन्न रहना। सूर्पनखा जैसे ही आई तो लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की ओर नहीं देखा, प्रोबिलो के बोले मृदुबानी, भगवान की ओर देखा और बोले सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। सूर्पनखा ने सोचा जो बिना देखे सुंदरी कह रहा हो, देखेगा वह तो बलिहार हो जाएगा। सूर्पनखा ने कहा कि मेरी ओर तो देखो। लक्ष्मण जी ने कहा कि जब तक नहीं देख रहा हूं तभी तक सुंदरी हो, और सचमुच वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती है जब तक कि वैराग्य की दृष्टि से उसे नहीं देखा जाता, और वैराग्य की दृष्टि से देखने पर तो उसका विरूपीकरण हो जाता है। लक्ष्मण जी ने भी व्यंग्य किया, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वे समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं, इनके पिताजी ने 3 विवाह किए थे, ये 2 विवाह कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जो कछु करे हूं नहीं सब छाजा। तीनों की परीक्षा हो गई, कामना में विघ्न पड़ा, क्रोध आया, और लक्ष्मण जी ने उसको नाक कान से रहित कर दिया। मानो संकेत यह